अच्छा जी, अब हम जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन 12 तक हमने कम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर जो 4 बाइनरी ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म करने हैं। जैसे कि मैंने सामने लिख के बता दिया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऑपरेशंस होंगे और हमने सीखना होगा कि कैसे कम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 6 के अंदर आप देख सकते हैं कि 2 कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने का कहा गया है। अच्छा जी, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि क्वेश्चन 6 से लेकर 12 तक हम लोगों ने कम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर जो 4 बाइनरी ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म करने हैं, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। अब यहाँ हमने सीखना ये है कि कम्प्लेक्स नंबर्स को इन 4 जो ऑपरेशंस, 4 जो बाइनरी ऑपरेशंस हैं, ये किस तरह इनके ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहले बेहतर ये होगा हमारे लिए कि हम कम्प्लेक्स नंबर्स जिस भी फॉर्म में लिखा हो उसको हम सबसे पहले उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। इस तरह हमारे लिए ये ऑपरेशंस परफॉर्म करना ईजी होगा। तो स्टार्ट करते हैं। 7,9 जो है, इसकी जगह पे आप अगर लिखना चाहें तो इसको, इसकी जो प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7 + 9 आयोटा। ये फर्स्ट नंबर हो गया। प्लस यहाँ लिख सकते हैं आप 3 - 5 आयोटा। अब दोनों नंबर्स अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुके हैं। इसके बाद आप रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करें। जैसे ये 7 रियल पार्ट है और 3 रियल पार्ट है, तो ये हो जाएगा 7 + 3। और 9 आयोटा और -5 ये इमेजिनरी पार्ट्स हैं, तो इनको आप अलग कर लें। 9 आयोटा - 5 आयोटा। इस तरह से 7 + 3 आपके पास आ जाएगा 10 और 9 आयोटा -5 आयोटा आ जाएगा 4 आयोटा। तो ये इसका आंसर आ गया। लेकिन ये याद रखना है कि जिस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होगा उसी फॉर्म में आप आंसर को लिखें। तो 10 + 4 आयोटा कैन आल्सो बी रिटन एज 10, 4। तो ये इसका आंसर आ गया हमारे पास फाइनल। अब जिस तरह ये एक एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया है मैंने, बिल्कुल इसी तरह से हम आगे चल के देखेंगे सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर हम डिवीजन को परफॉर्म करेंगे। अब जिस तरह एडिशन का हो चुका है तो सब्ट्रैक्शन का बिल्कुल सिमिलर वे से होगा और वो मैंने एक असाइनमेंट के तौर पे आप लोगों को छोड़ा है। इसके बाद हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन के भी आपको 2 या 3 पार्ट्स नज़र आएंगे, जिनमें से मैंने एक 9th पार्ट जो है क्वेश्चन 9 अटैम्प्ट किया यहाँ पे। अब मल्टीप्लिकेशन जब आप स्टार्ट करेंगे, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया है कि आप लोगों के लिए बेहतर होगा कि इन 4 जो बाइनरी ऑपरेशंस हैं इनमें से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो आप नंबर को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा हमारे लिए। सो 5, -9 कैन आल्सो बी रिटन एज 5 - 4 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय -3 - 2 आयोटा। अब इसकी जो एक फॉर्मल वे से मल्टीप्लिकेशन जो आपने 9th या 10th क्लास में पढ़ी होती है उसी तरह करेंगे हम इसको। 5 × -3 इज़ इक्वल टू -15, 5 × 2 = 10, -4 × -3 + 12 आयोटा, माइनस प्लस 4 × 2 = 8 आयोटा स्क्वायर। सो अब आपके पास देख सकते हैं आप, ये हो गया -15, -10 आयोटा + 12 आयोटा इज़ इक्वल टू 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है, तो ये आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो रियल जो पार्ट्स हैं वो -15 और -8 हैं, ये हो जाएगा -23 और +2 आयोटा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जिस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा होगा उसी फॉर्म में आप आंसर लिखें, तो आंसर बनेगा हमारा -23, 2। तो इस तरह से एक हमने पार्ट अटैम्प्ट किया एडिशन का, एक हमने कर लिया मल्टीप्लिकेशन का। अब एक हम पार्ट अटैम्प्ट करेंगे इसकी डिवीजन का और फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या करना है हमने। अब जिस तरह मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है ऑलरेडी हमारे पास, अब एक पार्ट डिवीजन वाला है। डिवीजन वाले भी आपको 2 या 3 पार्ट्स मिलेंगे, जिनमें से मैं एक 11 जो है वो अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि बार बार एक बात आपको बताई जा रही है कि आप लोगों के लिए बेहतर है और ये कन्वीनियंट है कि नंबर को पहले उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया जाए इन 4 में से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले। तो 2,6 डिवाइडेड बाय 3,7 मीन्स कि आप लोगों ने 2,6 को लिख सकते हैं 2 + 6 आयोटा, ये फर्स्ट नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, डिवाइडेड बाय सेकंड नंबर की आ जाएगी 3 + 7 आयोटा। अब कम्प्लेक्स नंबर के हवाले से एक बड़ी बेसिक सी बात याद रखें कि जब भी आयोटा डिनोमिनेटर में नज़र आएगा आपको तो ये एक मीनिंगलेस बात होगी। इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए आपने इसको रैशनलाइज करना है ताकि आयोटा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाए। तो इस
काम के लिए हम यूज़ करते हैं रैशनलाइजेशन का प्रोसेस। और रैशनलाइज करना, आप जूनियर क्लासेस से ये बात पढ़ते आ रहे हैं कि रैशनलाइज करते हुए आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो ये यूजुअली हम रैशनलाइज वहाँ से करेंगे जहाँ से हम आयोटा रिमूव करना चाह रहे हैं। तो अगर हम आयोटा डिनोमिनेटर से रिमूव करना चाह रहे हैं तो हम लिखेंगे रैशनलाइजिंग फ्रॉम द डिनोमिनेटर। सो 3 + 7 आयोटा जो है इसका कॉन्जुगेट लेंगे और इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। और साइड पे आप रीज़न कोड कर सकते हैं बाय रैशनलाइजिंग। अब जब रैशनलाइज कर रहे हैं हम, तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो फॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है वो इन्वॉल्व हो चुकी है। और मल्टीप्लिकेशन से अभी आप क्वेश्चन 9 से होके आए हुए हैं, तो ये आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं होगी। थोड़ा सा इसको हम यहाँ स्पीड से कर सकते हैं। 2 × 3 आपके पास आ जाएगा 6, 2 7 = 14 अलॉन्ग विद आयोटा, 6 3 = 18 एंड 7 6 = 42। और आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर जनरेट करेगा। अगर आप डिनोमिनेटर को फोकस करें तो ये एक फार्मूला हमारे पास बन रहा है जिसमें एक बार प्लस और एक बार माइनस में एक बाइनोमियल फैक्टर लिखा हुआ है। तो अगर इसका रीज़न यहाँ कोड करें तो ये इससे भी आप फेमिलियर हैं कि a + b मल्टीप्लाइड बाई a - b इज़ इक्वल टू a² - b²। तो ये बनेगा हमारे पास a + b, a - b करें तो ये बनता है 3² - 7 आयोटा स्क्वायर। So you will get 6 - 14 iota + 18 iota is equal to 4 iota and -42 × iota square is equal to -1। So अब आपके पास जो इसकी फाइनल फॉर्म बन रही है, जो डिनोमिनेटर है उसमें 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास -1। और अब अगर इसको फाइनल फॉर्म में हम सिंप्लीफाई करें तो आप देख सकते हैं कि ये माइनस प्लस 42 और +6 करें तो ये 48 बन जाएगा, +4 आयोटा बन जाएगा और माइनस प्लस 49 + 9 58 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये इसकी फ़ाइनल फॉर्म है। चूँकि कम्प्लेक्स नंबर में दोनों पार्ट्स हमने शो करने होते हैं, सिंपल कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना होता है, तो हम फर्स्ट पार्ट जो है 48/58 अलग कर लेते हैं और सेकंड जो है 4/58 ये अलग कर लेते हैं। अगेन वही बात कि जिस फॉर्म में क्वेश्चन है उसी फॉर्म में आंसर लिखें। तो ये आपका ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में बनेगा 48/58, 4/58। तो ये एक सिंपल कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आपको नज़र आएगा। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। और क्वेश्चन 13 में एक रिज़ल्ट प्रूव करना है हमने, जो कि आपके MCQs के लिए भी है और शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, लॉन्ग में तो आने वाला चांस नहीं है इसका, और आपने MCQs के लिए भी इसको तैयार करना है। रिज़ल्ट हमारे पास ये है कि हमने प्रूव करना है कि सम एज़ वेल एज़ द प्रोडक्ट, किस चीज़ का सम और प्रोडक्ट, ऑफ 2 कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स। अगर 2 कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स हों तो उनका सम भी और उनका प्रोडक्ट भी वो हमेशा एक रियल नंबर बनेगा। तो इस पर्पज़ के लिए जो कि एक जनरल प्रूव करना है हमने, तो कोई पर्टिकुलर नंबर हम लेट नहीं कर सकते, एक जनरल सा एक कम्प्लेक्स नंबर लेट करना पड़ेगा और उसके ऊपर ये दोनों बातें जो हमने वेरीफाई करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट z इक्वल्स टू a + b आयोटा। एक हमने ऑर्डिनरी सा कम्प्लेक्स नंबर लेट किया जिसमें कंडीशन बता देते हैं कि a और b रियल होंगे और एज़ यूजुअल जो डिफाइंड होती है बात कि आयोटा जो है वो स्क्वायर रूट -1 के बराबर होगा। ये एक कम्प्लेक्स नंबर ले लिया हमने। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे, z कॉन्जुगेट हमारे पास आएगा a - b आयोटा। और फिर हमने ये शो करना है कि इन दो जो कम्प्लेक्स नंबर जो नज़र आ रहे हैं, एक नंबर और एक उसका कॉन्जुगेट, इन दोनों का सम भी और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एक रियल नंबर बनाएगा। तो सबसे पहले हेडिंग देते हैं सम की। सम में होगा z + z कॉन्जुगेट, तो ये बनेगा हमारे पास a + b आयोटा एंड a - b आयोटा। अब आप देख सकते हैं कि b आयोटा पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। a + a इज़ इक्वल टू 2a। अब अगर इसमें a जो है वो एक रियल नंबर है और 2 भी रियल नंबर है,
तो दोनों का प्रोडक्ट भी रियल नंबर बन रहा है। चूँकि आयोटा वाली यहाँ कोई भी टर्म नहीं है, तो जिस नंबर में आयोटा का कोफिशिएंट 0 हो जाए, मतलब आयोटा वाली कोई टर्म ना हो, तो उसको हम रियल नंबर कह सकते हैं। तो अब हम कहेंगे ये जो है 2a विच इज़ नाउ रियल, तो अब ये हमारे पास एक रियल नंबर बन चुका है। तो ये बात यहाँ वेरीफाई हो चुकी है। और आपने MCQs के लिए भी ये रिजल्ट याद रखना है कि 2 कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स का सम हमेशा रियल नंबर बनता है। अब हम आते हैं इसके प्रोडक्ट की तरफ। तो अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो इसी तरह प्रॉपर प्रेजेंट करेंगे आप, हेडिंग्स बना के 2 मार्क्स होंगे सम शो करने के, 2 मार्क्स होंगे आपके प्रोडक्ट शो करने के। तो प्रोडक्ट में हम मल्टीप्लाई करेंगे z इंटू जेड कॉन्जुगेट, तो a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी आयोटा। तो ये बनेगा आपके पास a प्लस बी ए माइनस बी। अगर एक फार्मूला हम देखें जो भी पहले भी हमने यूज़ किया था, फैक्टराइजेशन का फार्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसमें फर्दर मोर आप देख सकते हैं b का स्क्वेयर, तो b का स्क्वेयर ही बनेगा, आयोटा का स्क्वेयर -1 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो के हमारा रिज़ल्ट ये आ जाएगा। इसमें भी आप बड़ा क्लियर देख सकते हैं कि कोई भी टर्म आयोटा वाली यहाँ पे नज़र नहीं आ रही आपको, विच शोज़ दैट कि ये अब एक रियल नंबर बन चुका है। तो हम कह सकते हैं विच इज़ अ रियल नंबर। सो हमने ये वेरीफाई कर दिया है कि कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स का सम और उनका प्रोडक्ट हमेशा रियल नंबर जनरेट करता है। तो ये पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, और क्वेश्चन 14 के अंदर हमें फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं, मैंने मिडिल वाला पार्ट चूज़ किया आपका, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट और थर्ड है वो ज़रा सिमिलर थे और इजी थे, तो मैंने फिर ये वाला पार्ट अटैम्प्ट किया यहाँ से। कम्प्लेक्स नंबर की जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो है तो सिंपल नंबर रियल नंबर के इन्वर्स की तरह ही नंबर को रेसिप्रोकेट कर दिया जाएगा, लेकिन जब रेसिप्रोकेट करेंगे तो फिर कुछ चीज़ें हमें एडिशन करनी पड़ेंगी, वो देखें वो कौन सी हैं। सबसे पहला काम, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बेहतर होगा आप लोगों के लिए कि कम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर कोई भी ऑपरेशन बाइनरी परफॉर्म करना हो आपने, तो बेहतर होता है कि आप नंबर को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। तो सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं और लेट भी कर लें इसको। लेट z बी द गिवन कम्प्लेक्स नंबर, √2, -5 जो है इसको लिख सकते हैं √2 माइनस √5 आयोटा, जो एक कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। उसके बाद हम इसके जब इन्वर्स निकालेंगे सो हम लिखेंगे सो z इन्वर्स इज 1/z, 1/z मीन्स 1/√2 √5 आयोटा। और फिर इसके बाद इसको जब आप देख सकते हैं कि आपने पहले भी पढ़ा है कम्प्लेक्स नंबर में जब भी आयोटा डिनोमिनेटर में आ जाए तो इसको हमने रैशनलाइज करके न्यूमरेटर में शिफ्ट करना होता है। इस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइज करने के लिए हमने पहले भी पढ़ा है, जूनियर क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है अगर उससे रैशनलाइज करना है आपने, तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो ये बनेगा 1/√2 माइनस √5 आयोटा, और कॉन्जुगेट लें तो ये बनेगा √2 प्लस √5 आयोटा और √2 प्लस √5 आयोटा, और साइड पे आप रीज़न कोड कर दें बाय रैशनलाइजिंग। अब आप देख सकते हैं अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √2 प्लस √5 आयोटा, और जो डिनोमिनेटर है उसमें a प्लस बी a माइनस बी, ये बनेगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। और इस तरह से जो डिनोमिनेटर है वहाँ से आयोटा रिमूव हो जाएगा कम्प्लीटली। तो ऊपर बन गया हमारे पास √2 प्लस √5 आयोटा, और डिनोमिनेटर में स्क्वेयर से कटेगा तो 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 5 बाहर आ जाना है, और आयोटा का जो स्क्वेयर है वो -1 बन जाएगा। अल्टीमेट जो इसकी फॉर्म बनी वो √2 प्लस √5 आयोटा, और ये बनेगा माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 5। तो सिंपल वर्डिंग में हमारे पास ये आ जाना है √2 प्लस √5 आयोटा डिवाइडेड बाय 7। और चूँकि कम्प्लेक्स नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट करना होता है तो हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग करने पड़ेंगे। तो ये आ जाना है हमारे पास √2/7 प्लस √5/7 आयोटा।
और जिस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा है बेहतर है कि आप उसी फॉर्म में आंसर लिखें, क्योंकि क्वेश्चन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में है तो हमें आंसर भी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखना होगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास √2/7 √5/7। सो दैट इज़ द फाइनल आंसर ऑफ इन्वर्स। यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बाकी दो पार्ट सिमिलर है, ऐसे ही इन्वर्स वाले कुछ पार्ट्स हम 1.3 में भी जाके करेंगे और वो बिल्कुल इसी तरह के हैं, इसलिए वो आप ख़ुद भी ट्राई कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। और क्वेश्चन 15 में हमें कहा गया है कि आप फैक्टराइज़ करें। यूजुअली आप जानते हैं कि जब फैक्टराइज़ करने का कहा जाता है तो जो फार्मूला हम यूज़ कर रहे होते हैं वो a² - b² या x² - y² वाला होता है, जिससे आप फेमिलियर हैं। जैसे ये फार्मूला आप जानते हैं सारे, x² - y² = x + y × x - y। तो यहाँ थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन होती है हमारे माइंड में कि यहाँ प्लस है जबकि फार्मूले में हमें माइनस रिक्वायर्ड है। तो इस प्लस को हमने माइनस में कन्वर्ट करना है ताकि क्वेश्चन भी डिस्टर्ब ना हो और माइनस भी हमें मिल जाए। इस पर्पज़ के लिए हम कम्प्लेक्स नंबर जो है आयोटा जो है उसका यूज़ करेंगे। देखें किस तरह से। सबसे पहले तो आप जो 9a² लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं 3a² और 16b² को आप लिख सकते हैं 4b²। दोनों को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। फिर चूँकि हमने यहाँ माइनस इंट्रोड्यूस करवाना है तो हम ये कर लें कि प्लस को दो हिस्सों में तकसीम कर लें। प्लस की जगह आप लिख सकते हैं माइनस इंटू -1। इससे जो माइनस है वो भी मिल गया हमें और एक माइनस हमें एक्स्ट्रा मिल गया। अब आप इस -1 को, चूँकि हम आयोटा को इन्वॉल्व करना चाह रहे थे, तो -1 की जगह हम आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। एज़ वी नो दैट यहाँ रीज़न कोड कर दें कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। अब ये सारे एक स्क्वायर में आ सकते हैं तीनों, तो यूँ हो जाएगा 3a² एंड 4b² तो माइनस भी हमें मिल गया है और ये जो रिक्वायरमेंट थी हमारी फैक्टर्स वाली, जो दोनों के दरमियान माइनस चाहिए था, वो मिल चुका है हमें। अब आसानी से इसको हम दो हिस्सों में फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास 3a + 4b आयोटा a² - b², एक बार प्लस में और एक बार आप इसको माइनस में लिख दें, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका कंप्लीट आंसर। तो यहाँ से आपने एक नई बात सीखी है कि अगर दरमियान में पहले से माइनस होता तो दोनों फैक्टर्स रियल बनते। चूँकि माइनस हमने इंट्रोड्यूस करवाया बाद में और प्लस वाला केस है, तो प्लस वाले केस फैक्टर तो बन जाते हैं लेकिन फैक्टर कम्प्लेक्स फैक्टर बनते हैं हमारे पास। तो ये थोड़ी सी आपके लर्निंग के हवाले से एक नई चीज़ आपको सीखने को मिली है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ और इसमें भी हमें एक पुराना काम ही करने को कहा गया, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स सेपरेट करना है इसको और एक सिंपल कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आपने इसको एक्सप्रेस करना है। तो अगर आप देखें तो ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, जो कि हम क्वेश्चन 11 और 12 ऑलरेडी कर चुके हैं इस तरह का। जिससे पिछला क्वेश्चन था फैक्टराइज करने वाला, उसका मैंने आपको सिर्फ एक पार्ट करवाया है, दो जो बाकी पार्ट्स हैं वो सिमिलर थे और यूजुअली ये MCQs वगैरह में आते हैं, इसलिए वो मैंने आप पे छोड़े और वो चूँकि सिमिलर थे इसलिए आप खुद कर सकते हैं उनको। इसी तरह क्वेश्चन 16 के भी 3 पार्ट्स हैं और काम वही है जो हम क्वेश्चन 11 और 12 में करके आए हैं, यानी कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है हमने। तो यहाँ देख सकते हैं आप 2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 + 5 आयोटा। इसको जब हम स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन इसका, तो हम जानते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर जब भी हमें डिनोमिनेटर में नज़र आता है तो हम रैशनलाइज करके उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास 2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 + 5 आयोटा। तो ये हो जाएगा 4 - 5 आयोटा, 4 - 5। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। इस प्रोसेस को हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। यहाँ साइड पे आप मेंशन भी कर दें बाय रैशनलाइजिंग। अब आप ऊपर देखें, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 × 4 8 हो जाएगा, जिस तरह आप फॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले भी करते हैं। 2 × 4 = 8 एंड 2 × 5 10 आयोटा, 7 × 4 = 28 और माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस 7 × 5 = 35 आयोटा स्क्वायर। अब जो इसका डिनोमिनेटर है वो देखें आप, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस है, तो ये वही फार्मूला अभी आपके सामने लिखा भी है, a² - b² का जो फार्मूला होता है वो अप्लाई करें तो ये बनेगा 4² - 5 आयोटा
स्क्वायर। इसके बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हमने सेपरेट कर लेने। तो 8 यहाँ से अलग हो जाएगा, -28 और -10 मिला के बनेगा -38 आयोटा, और 35 यहाँ गया, आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा -1। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा -1। इसके बाद 8 -38 आयोटा और -35। अब आप डिनोमिनेटर देखें तो ये आ जाएगा 16 प्लस, बाकी जो स्टेप्स हैं वो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन वाले। ऊपर अगर आप देखें तो 8 और -35 रियल पार्ट्स हैं, इनको आपस में एडजस्ट किया जाएगा। तो 8 -35 इज़ अल्टीमेटली इक्वल टू -27 -38 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 25 41। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट जो कि हमसे डिमांड की गई है कि सेपरेट करने और सिंपल कन्वेक्स नंबर में लिखना है, तो आप अलग अलग कर लें। -27/41 एंड -38/41। अब चूँकि क्वेश्चन इसी तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है तो आंसर को भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। अगर क्वेश्चन ऑर्डर्ड पेयर में होता तो हम आंसर को भी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखते। एक आज इसका और पार्ट अटैम्प्ट कर लेते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन 16 के सेकंड पार्ट की तरफ। जिस तरह अभी आपने एक पार्ट पहले अटैम्प्ट किया, देखा है कि इसमें भी सिंपल आपने रैशनलाइजेशन वाला स्टेप किया है। बिल्कुल ऐसे ये भी दो कम्प्लेक्स नंबर्स का कोशेंट लिखा हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज ये है, यहाँ जो कि न्यूमरेटर पहले से ही सिम्प्लीफाइड फॉर्म में था, जबकि यहाँ हमें स्क्वायर ओपन करके इसको थोड़ा सिम्प्लीफाई करना होगा एंड देन वही रैशनलाइज। तो सबसे पहले स्क्वायर ओपन करते हैं न्यूमरेटर का। तो ये a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करें तो ये हो जाएगा हमारे पास a² + b² एंड +2ab। और जो माइनस का साइन है 2 के साथ, ये a के साथ ही साथ आपको नज़र आएगा यहाँ पे। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर -1, 2 * 4, 4 × 3 = 12 और -12 आयोटा बन गया। एंड देन रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इकट्ठे करें तो -9 + 4 -5 और -12 आयोटा बन गया ये। अब आपके पास ये बिल्कुल जो इसका फर्स्ट पार्ट था उस तक मैच कर गया। अब हम कह सकते हैं कि इसके बाद रैशनलाइज हो जाएगा ये आसानी से। तो लिखते हैं बाय रैशनलाइजिंग और हम जानते हैं कि रैशनलाइज न्यूमरेटर से भी कर सकते हैं और डिनोमिनेटर से भी, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर्स में हम आम तौर पे डिनोमिनेटर से रैशनलाइज करते हैं ताकि आयोटा रिमूव किया जा सके। तो ये बनेगा हमारे पास -5 -12 आयोटा और 1 + आयोटा, और रैशनलाइज करते हुए ये बनता है 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा। डिनोमिनेटर का साइन चेंज किया हमने और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब जिस तरह पहले हमने देखा है कि ऊपर और नीचे एक फॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होगी, तो ये बनेगा हमारे पास -5 × -5 -+ आयोटा -12 आयोटा और +12 आयोटा स्क्वायर। और नीचे देखें तो a + b, a - b जो हमारे पास फार्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग ये बनेगा a² - b²। अब आप इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करें तो इसमें 5 आयोटा और -12 दोनों चूँकि इमेजिनरी नंबर्स हैं तो ये आपस में होंगे, -5 अलग हो जाएगा, 5 आयोटा -12 आयोटा इज़ इक्वल टू -7 आयोटा एंड 12 आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर -1। तो ये जो स्टेप्स हम कर रहे हैं ये बिल्कुल बेसिक स्टेप्स हैं, इनको इसलिए स्पीड से कर रहे हैं, ये आप ख़ुद भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब आप देखें -12 और -5 -17 रियल पार्ट बन गया इसका, -7 आयोटा इमेजिनरी नंबर बन गया हमारे पास, और ये प्लस होके 1 + 1 2। तो इसको हमने सिंपल कम्प्लेक्स नंबर में एक्सप्रेस करना है। इट मीन्स कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग दिखाने। तो ये आ जाएगा हमारे पास -17/2 -7/2 आयोटा। तो ये आ गया इसका हमारे पास फाइनल आंसर। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। 1.1 और 1.2 आपकी कंप्लीट है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 1.3 स्टार्ट करेंगे।